वो एक दीवार के पास जाकर अपना सिर जोरों से पटकने लगती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल से रिलेटेड स्टोरी का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में आपने देखा था कि आयुषी अपने बेड के सामने खड़ी थी और उसके बेड पर दूसरी आयुषी लेटी हुई थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसके वॉशरूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ अंदर जाती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर उसे कमरे में किसी के जोरों से सांसें लेने की आवाज आने लगती है। वो जब अपने कमरे में आती है, वो दूसरी आयुषी बेड पर बैठी हुई थी। उसके बालों ने उसका पूरा फेस कवर कर रखा था। वो बैठकर जोरों से सांसें ले रही थी और फिर अचानक वो अपना फेस ऊपर करती है और आयुषी की तरफ देखने लगती है। उसकी बस आंखें नजर आ रही थी, वो भी बिल्कुल लाल। और फिर आयुषी की आंख खुल जाती है और जब वो उठती है उसे पता चलता है कि ये उसका सपना था, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि ये सब उसके साथ रियलिटी में हो रहा हो। सुबह होने ही वाली थी और नेक्स्ट डे आयुषी अपने टीम के साथ फिर से मेहंदीपुर बालाजी जाती है शूट करने के लिए। वो मन लगाकर 4 दिन अच्छे से शूट करती है, सब कुछ रिकॉर्ड करती है। आयुषी की तबीयत दिन पे दिन खराब होती ही जा रही थी। वो बिल्कुल मन लगाकर काम करना चाह रही थी, लेकिन उसकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी, उसके पूरे शरीर पर दाने से हो गए थे। आयुषी बारी बारी करके सभी पुजारी का इंटरव्यू भी ले रही थी और अब उसकी बारी थी उस मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का इंटरव्यू लेने की। और जैसे ही टेम्पल में जाती है, पुजारी जी उसे वहीं रोक देते हैं और अपने 2 शिष्य को बुलाते हैं। आयुषी को एक रूम में बंद करने के लिए बोल दिया जाता है। पुजारी जी बताते हैं कि ये निशान कोई बीमारी का निशान नहीं है, बल्कि ये एक आत्मा के आने की निशानी है। वो आत्मा धीरे धीरे करके आयुषी को पूरी तरह पोजेस करने की कोशिश कर रही थी। ये सुनते ही आयुषी के शरीर पर जो कहीं कहीं धब्बे और दाने थे, अब वो आयुषी के पूरे शरीर पर आ चुके थे। आयुषी काफी डरावनी लग रही थी और वो एक गुस्से भरी नजरों से बड़े पुजारी को घूर रही थी। आयुषी अपना संतुलन खो लेती है। वो एक दीवार के पास जाकर अपना सिर जोरों से पटकने लगती है। फिर अचानक आयुषी घूमती है और वहाँ के पुजारी के पास जाकर उनका गला पकड़ लेती है और उन्हें हवा में लटका देती है। ये देखकर बड़े पुजारी जल्दी से आते हैं और उस पर कुछ भभूति फेंकते हैं, जिससे फिर आयुषी उस पुजारी को छोड़ देती है। आयुषी को एक कमरे में बंद किया जाता है। उस कमरे की दीवारें जालीदार थी, यानी कि उसके आसपास सब देखा जा रहा था। आयुषी की जो टीम थी वो अब आयुषी को ही रिकॉर्ड करने लगती है। पुजारी जी अपने शिष्य के साथ अंदर जाते हैं। फिर आयुषी अपने सिर को जमीन पर जोरों से पटकने लगती है। आयुषी इतने गुस्से में थी कि उसे आसानी से संभाला ही नहीं जा रहा था। वो डरावनी सी आवाजें निकाल रही थी, उसका फेस डरावना हो चुका था। लगातार 2 दिन तक आयुषी पर एक्सोर्सिज्म किया जाता है और फिर धीरे धीरे आयुषी ठीक हो जाती है, लेकिन आयुषी काफी कमजोर हो चुकी थी। इस इंसिडेंट के बाद आयुषी को उस प्रोजेक्ट से भी निकाल दिया जाता है। अब आयुषी ने फिल्म में आने का सपना भी छोड़ दिया था। आयुषी को कुछ भी याद नहीं था जो उसके साथ इन 2 दिनों में हुआ था और आयुषी को आज तक ये समझ में नहीं आया है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाना और कमेंट जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।